हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का भी हम सिनेरियो समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे, आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारा 19,200 और ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। आइए चलो इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहली कैंडल की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से कंफ्यूज किया था इस कैंडल ने, और वही सेम सिनेरियो आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई दे रहा है। इसने आपको क्या दिखाया? इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आपको सपोर्ट दिखा दिया। बैंक निफ्टी में क्या दिखाया था? प्रीवियस डे लो पे आपको सपोर्ट दिखा दिया था और यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट दिखा दिया था। दूसरा सिनेरियो दोनों में सेम है। यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज कर रखा है और सेम ही सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी था, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज कर रखा था। लेकिन हम एक बात पहले से जानते थे, हमारे लिए ऊपर ये एक रेजिस्टेंस जोन था और ये हमने डिस्कस किया था, और अभी इससे नहीं, काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके। ये पहले से ही ड्रॉ हुआ है। आप देखेंगे पहले एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलके सपोर्ट बन गया, फिर रेजिस्टेंस बन गया, ब्रेकडाउन मिलके, फिर ब्रेकआउट मिलके फिर से सपोर्ट बन गया, फिर ब्रेकडाउन मिला, ये फिर से देखो आप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें पहले से ही पता था कि ये एक क्या था, रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था। क्लियर है? और मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब यहाँ पे एक सिनेरियो और समझो। आपको मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन ये सेटअप काम नहीं करेगा। पहला रीजन, ना तो इसके बाद कोई फॉलोवर कैंडल बनी। अगर इसके बाद एक फॉलोवर कैंडल बन जाती तो मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से भी बाहर निकल जाता। दूसरी चीज, ना ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया। तो ये दोनों चीजें कंफर्म नहीं हो रही थी, तो इसलिए ट्रैप होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, जब मार्केट ने यहां पे रिजेक्शन लिया, आपके लिए पहली अपॉर्चुनिटी तो यहीं पे थी। रीजन क्या था? हालांकि बैंक निफ्टी में यहां से कंफर्म नहीं था। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में यहां से कंफर्म नहीं था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आपको इस रेजिस्टेंस जोन पे जाके रिजेक्शन देखने को मिल जाता तो वो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन यहां पे क्या सिनेरियो बना, निफ्टी 50 में इसी रेजिस्टेंस जोन से आपको रिजेक्शन मिला और साथ ही साथ ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको रिजेक्शन मिला, और यहां से आपके लिए सीधा सीधा मोमेंटम था ट्रेडिंग डे लो तक का। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर है ना सारे कॉन्सेप्ट? आइए और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फिर मार्केट ने यहां पे आपको ब्रेकडाउन दिया ट्रेडिंग डे लो का, और फिर आपको एक मोमेंटम दिखाया, काफी बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाया। स्विंग बनाते हुए मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया। किस किस ने इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा है वो मुझे कमेंट करके बताएगा। एक और मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। फिलहाल जो 30% का ऑफ चल रहा था, इसमें एक ही दिन बचा हुआ है। एक दिन बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप भी कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी चैनल का नाम सर्च करेंगे तब भी आपको वहां से ऐप मिल जाएगी। लोगों का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, कल के सिनेरियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्योंकि आप ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन समझ चुके होंगे। ये नैरो किया गया था जिससे कि आप इन सारी चीजों को समझ सके। अब इस सिनेरियो को समझो। हमारे लिए नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कौन सा है? 19,200। ठीक है, लेकिन इस वाले जोन पे भी मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, हमने 25th को भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था और आज भी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो जाती है, जब तक मार्केट 19,200 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है। ऊपर की तरफ हमारा एक लेवल इंपॉर्टेंट था 19,600, वो अभी काफी दूर है। जब नजदीक आएगा मार्केट उसका तब डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें फोकस करना है 19,200 पे। तो यहां से हमें क्लियर ये समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप स्कैल्पिंग जरूर मार सकते हो। कहां तक? प्रीवियस डे
लो तक का, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो आपको प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, दूसरा 19,200 पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि मार्केट 19,200 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तभी आप एक नेगेटिव पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। उससे पहले आपको इससे दूर रहना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे मार्केट अगर आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? इस सिनेरियो पे आपको दो जोन्स का तो पता ही है। एक तो ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस डे हाई जो रहेगा हमारे लिए वो भी इसी रेजिस्टेंस जोन में है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए ये हो गया, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो ये रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस स्विंग से ऊपर जाने दो मार्केट को। अगर इस स्विंग से मार्केट ऊपर जाता है तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन ये रहेगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस जोन आपका ये रहने वाला है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 30 का डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे भी हम इस स्विंग पे ही फोकस करेंगे। अगर इसी स्विंग पे आपको गैप अप ओपनिंग दे रहे हैं, मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन यही रहने वाले हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे बनेगा। फिर आप देखेंगे 19,200 पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट चीजें डिसाइड करनी है। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे आप पूरा फोकस रखेंगे 19,200 पे। अब इसे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मार्केट एक तो बार बार यहां पे सपोर्ट ले रहा है। पहली चीज हमें ये साफ साफ दिखाई दे रही है, 19,200 का हम काफी पहले से डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरी चीज हमें ये भी साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है कहीं ना कहीं 19,200 के आसपास ही, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो बेहतर ये रहेगा एक बार रीटेस्ट कर दे, या ब्रेकडाउन देने से पहले या ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर दे नीचे, यानी कि प्राइस सस्टेन कर जाए, फिर जो मोमेंटम दिखाए ब्रेकडाउन देके, वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेगेटिव साइड आप पोजीशंस बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है, मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी 19,200 के अराउंड ही, लेकिन सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा है, तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ये वाला स्विंग आपका रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपका रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको पता है आपके लिए रेजिस्टेंस जोन कहां पे रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि 30% का ऑफर खत्म होने में अभी एक दिन बचा हुआ है, एक दिन बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।